गांव का ही किसी ने आपस में ही किसी को खड़ा कर दिया, चलो ये कर देगा, ऐसे भी इसका कोई नहीं है तो यही कर लेगा। वो कुछ बच्चे भी साथ हो लिए। जब रास्ते में लोग जब जा रहे थे तो जो भी अपना नियम पद्धति है, वो जो समाज की है, वो तो करते ही हैं और करना ही पड़ता है, तो वो कर रहे थे सब। 10-20 बच्चे जो थे, इसी बीच में एक बालक था जो उनके गांव का नहीं था, पर ऐसे लगा कि ये बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तो कोई पास के गांव के होगा। लोगों ने 1-2 बार ध्यान दिया पर उसको नजरअंदाज कर दिया कि कोई ये पास के गांव के होगा, क्योंकि ये बच्चों को बहुत दुलार करते थे। जब वहां अंतिम संस्कार करने की बारी आई तो कुंज बिहारी, जो उस बालक बनकर के ठाकुर जी थे, उन्होंने अपने हाथ में अग्नि थामा और सेठ जी का अंतिम संस्कार किया। लोग बोले, फिर लोग भी बोले कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं किया, ये कर लिया, अरे कोई है ही नहीं इनका, ऐसे भी था नहीं, और ये बालक कह रहा है तो इसको कर लेने दो। लोगों की इतनी क्या पड़ी, अंतिम संस्कार चलो हो गया। अब जब जैसे ही अग्नि संस्कार हुई, उसके बाद वो लाला गंगा जी में स्नान करने के लिए गया, स्नान करके वापस ही नहीं आया। सब लोग खोज रहे, जो बालक गया अभी स्नान करके, वो जो सेठ जी का अंतिम संस्कार किया, वो तो बालक आया ही नहीं। अब सबको लगा कि शायद वो डूब गया नदी में, गंगा जी में डूब गया। कुछ देर लोग राह देखे, फिर आपस में चर्चा करते हुए वापस आ गए। अब इसमें से 1-2 जो लोग थे जिनकी थोड़ी हृदय पवित्र थी, सतोगुण थी जिनके अंदर, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक, अब आपस में उनको ऐसा लगा कि ऐसा कोई बालक आता है, सेठ जी का संस्कार करता है, गंगा जी में जाता है डुबकी लगाने, उसके बाद गंगा जी में ही रह जाता है। उन्होंने पता लगाना शुरू किया, बोले नहीं, आसपास से तो कोई बालक आया ही नहीं था। तो जब आसपास से कोई बालक नहीं आया तो कौन था? तब फिर वो हुई कि अरे, सेठ जी हर बार कहते थे कि हमारा कुंज बिहारी, हमारा कुंजू ही आकर के अंतिम संस्कार करेगा। कुंजू कहते थे प्यार से, तो कुंजू ही आकर के मेरा करेगा अंतिम संस्कार, तुम लोग चिंता मत करो। अब ये बात जो है ना, लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आने लगी। लोग जब घर पहुंचे भाग करके, और जब ठाकुर जी जो कुंज बिहारी को विराजमान किए हुए थे, उनकी विग्रह को जब देखने गए, श्री विग्रह को, तो देख रहे हैं कि श्री विग्रह, जो वस्त्र पहने हुए थे ठाकुर जी, वही वस्त्र पहने हुए वो बालक वहां पे था, वैसे ही हूबहू, और पूरी वस्त्र गंगा जी के स्नान से गीली पड़ी हुई जो ठाकुर जी पहने हुए। अब तो सब लोग कांप गए और वहां पे साष्टांग कर ठाकुर जी को सब, देखो सेठ जी की भक्ति ने कैसे रिझवा रहे हैं, रिझते हैं, वो निहाल कर देते हैं। सेठ जी को ठाकुर जी ने अपने हाथ से अंतिम संस्कार करके उनको अपना परम दिव्य धाम प्रदान किया। ये क्या है? ये श्याम सुंदर की कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। इसीलिए जब भाव हृदय में होगी, जब प्रेम हृदय में आएगा कि मेरे ठाकुर हैं, मेरे लाला है, तो फिर जीवन में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। और उनके लिए भी है जो कहते हैं कि अंतिम में देखेंगे आएगा। अरे अंतिम में क्या, पूरी जीवन साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम अपना बना करके तो देखो। कभी तुमसे ठाकुर जी एक पल के लिए भी नहीं बिसरेंगे और अलग होंगे, पर वो ठसक अंदर से ऐसी लाओ कि ठाकुर जी मेरे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि जो हमें अपना मानता है,
जो हमें एक बार भी ये कह के पुकारता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे अपने हो और मैं तेरा हूं, मैं उसको कभी नहीं भूलता। और जो निरंतर ठाकुर जी को चिंतन कर रहे हैं और सर्वस्व पे अपना सब कुछ मान रहे, उसको कैसे ठाकुर जी भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हैं। अरे जहां जहां भक्त चलता है, पीछे पीछे ठाकुर जी उसके डोलते हैं, चलते हैं। ये बाहरी समझ में नहीं आए, बड़ी कृपालु दीन दयाल है। इसीलिए कहते हैं कि जो दिन रात इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ठाकुर जी से विमुख हैं, नाम जप नहीं, ठाकुर जी की सेवा नहीं, परोपकार की भावना नहीं, असहाय जीव जंतुओं की सेवा नहीं, और वो सोच रहे हैं कि हम इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि हमको बुढ़ापे में काम आ जाएगी। वो ये सब दुर्बुद्धि का काम है। ये समझ लो कि उसी तरीके से ये लगे हुए हैं कि हमें बुढ़ापे में सुख मिल जाएगा। जैसे रेगिस्तान में जल मृग ढूंढती है, पर जहां भी भागती है, भागते जाती है, पर कहीं भी कुछ नहीं मिलता, कहीं हाथ नहीं कुछ आता, क्योंकि है ही नहीं, इस रेगिस्तान में जल है ही नहीं। ये रेगिस्तान रूपी संसार में माया से रचित इस रेत में तुम जल ढूंढ रहे हो, तो प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। वो बुझेगी प्रभु के शरण में, वो बुझेगी प्रभु को अपना बना करके, वो बुझेगी प्रभु से अपनापन करो, साधन से नहीं। प्रेम से रिझ जाएंगे ठाकुर जी, प्रेम से रिझ जाएंगे किशोरी जी। और देखो, बिना प्रभु के उद्धार भी नहीं होगा, कल्याण भी नहीं होगा।